हेलो एवरीवन। तो देखो, आज इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन का 2024 मेंस में आया हुआ क्वेश्चन शिफ्ट टू 9 अप्रैल। ठीक है, तो देखते हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखो, क्वेश्चन है हमारे सामने, द इंटीग्रल ऑफ लिमिट दे रखा है 1/4 से 3/4 कॉस ऑफ 2 कॉट इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स डीएक्स। सिंपल। देखो, अब कैलकुलस में हम क्या बोले थे तुम लोगों से, ये कैलकुलस में क्या होता है कि 2-3 चैप्टर का मिक्सअप प्रॉब्लम आ जाता है, जो कि उसको थोड़ा टफ बना देता है। वैसे ये क्वेश्चन टफ है नहीं, ध्यान से देखते जाओ। इसका चलो सॉल्यूशन लिखते हैं हम, ठीक है ना। तुम वीडियो पॉज करके एक बार इसको ट्राई जरूर करना। ओके, तो देखो हमारे पास बहुत सिंपल है। हमें अब इस चीज को ना एक नॉर्मल फंक्शन के फॉर्म में कन्वर्ट करने आना चाहिए। अब वो कैसे करेंगे हम, ध्यान से देखना। लिमिट है 1/4 से लेके 3/4 तक, ठीक है। और ये लिखा हुआ है कॉस ऑफ 2। अब देखो यहां से ये कॉट इनवर्स अंडर रूट में 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स है, ठीक है ना। तो इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन में हम लोगों ने पढ़ा था कि tan इनवर्स x को हम लिख सकते हैं कॉट इनवर्स 1/x। समझ में आ रही बात ना, मतलब इसको रेसिप्रोकेट कर दे, ठीक है ना, तो सिंपल हम उसको tan या कॉट में चेंज कर सकते हैं। समझ में आ रही बात ना। तो अब यहाँ पर देखो, ये जो वैल्यूज है पूरा, इसको ध्यान से देखो। ये इसको हम चेंज कर सकते हैं tan में। अब tan में कैसे चेंज करेंगे, तो इसको हम लिख देंगे, देखो ध्यान से, इसको हम लिख देंगे, ये जो cos के अंदर 2 cot इनवर्स है ना, तो इसको हम लिख देंगे tan इनवर्स, जस्ट इसका अंदर का जो भी वैल्यूज है ना उसको रेसिप्रोकेट कर दो। तो ये क्या हो जाएगा, ध्यान से देखते रहना। ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स ऊपर चला जाएगा और नीचे आ जाएगा 1 माइनस एक्स dx, ठीक है। ओके, अब देखो ध्यान से। अब इसके बाद क्या करेंगे, अब यहाँ पे ट्रिगोनोमेट्री का यूज होगा। हम तुमको बताए थे cos 2 थीटा का वैल्यू, tan के टर्म में cos 2 थीटा का वैल्यू क्या होता है, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। याद है क्या, ठीक है ना। तो थोड़े देर के लिए इसको तुम थीटा ज्यूम कर लो, थोड़ी देर के लिए इसको तुम क्या ज्यूम कर लो, थीटा ज्यूम कर लो। तो जैसे थीटा ज्यूम कर लो, देखो इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, 1/4 से 3/4 कॉस का 2 थीटा dx। थोड़ी देर के लिए, है ना। वैसे ये लिखना सही नहीं रहे यहाँ पे, क्योंकि देखो हमें x के रिस्पेक्ट में इसको इंटीग्रेट करना है, ठीक है ना। तो हमने इसको क्या मान लिया, x मान लिया, थीटा ने इसको x मान लो। सॉरी, यहाँ पर थीटा मानना सही नहीं रहेगा, इसको थोड़ी देर क्या मान लो, पूरे बड़े क्वांटिटी को ना कैपिटल x मान लो थोड़ी देर के लिए, ठीक है। तो क्या बन जाएगा, cos का 2x बन जाएगा, ठीक है। अब इसको क्या करो, अब cos 2x का फॉर्मूला क्या होता है, ध्यान से देखते रहना। cos 2x का फॉर्मूला होता है 1/4 से लिमिट 3/4 लें। cos 2x क्या होता है, 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स। तो 1 माइनस क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर, सॉरी, ये हो जाएगा तुम्हारा 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स। एक्स क्या है यहाँ पे, एक्स है तुम्हारा अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स, ठीक है ना, डिवाइडेड बाई 1 प्लस, ध्यान से देखते रहना, tan स्क्वायर 1 प्लस tan स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये 1 प्लस एक्स अपॉन 1 का माइनस एक्स का पूरा dx, ठीक है। सिंपली एक कैपिटल एक्स को हमने रिप्लेस कर दिया, tan स्क्वायर, tan इनवर्स जो भी था हम माने थे, ठीक है ना। अब देख ध्यान से, अब ये 1 माइनस tan स्क्वायर, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर क्या लिख सकते हैं हम, अच्छा एक चीज यहाँ पर और करना पड़ेगा, एक मिनट रुक जाओ, वेट, एक चीज यहाँ पर और करना पड़ेगा हमें, थोड़ा सा यहाँ पर एक्चुअली मैंने एक दो स्टेप और आगे तक चला गया था, ठीक है। थोड़ा सा मुझे और डिटेल में बताने दो यहाँ पर। ये जो x है ना, हमने x किसको माना था, ये पूरे इसको x माना था, राइट। ये पूरा क्या है, कैपिटल x है, ठीक है ना। तो जो यहाँ पर आएगा वो आएगा 1 माइनस tan स्क्वायर x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x, ठीक है ना, dx, ठीक है। ये देखो कुछ इस तरीके से ऐसा आएगा, ठीक है। अब यहाँ पर तुम क्या करो कि जिसको x माने थे ना उसको यहाँ पे रिप्लेस कर दो, राइट। कैपिटल x हमने किसको माना था, tan इनवर्स ऑफ अंडर रूट 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स को। समझ में आ रही बात ना। तो अब जैसे यहाँ पर हम इसको रिप्लेस करेंगे ना, ध्यान से देखना, जैसे हम इसको रिप्लेस करेंगे यहाँ से 1/4 से 3/4 क्या होगा, 1 माइनस ये tan स्क्वायर एक्स मतलब लिख सकते हैं tan x का होल स्क्वायर,
ठीक है ना, और यहाँ पर भी टेन स्क्वायर एक्स, सॉरी टेन स्क्वायर इसको लिख सकते हैं टेन का होल स्क्वायर, ठीक है। तो अब यहाँ से एक्स को रिप्लेस कर दो तुम, क्या होगा ये टेन रहेगा, और अंदर में क्या होगा टेन एक्स क्या था टेन इनवर्स अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स, ठीक है ना, इसका पूरा होल स्क्वायर, और नीचे में क्या आ जाएगा 1 प्लस टेन ऑफ, ध्यान से देखते रहना, टेन इनवर्स अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर dx, ठीक है ना। अब देखो यहाँ से टेन टेन इजिली कट हो जाएगा, यहाँ से टेन टेन इजिली कट हो जाएगा, समझ में आ रही बात ना। तो अब देखो हमारा इक्वेशन क्या बन जाएगा, सॉरी हमारा डेफिनेट इंटीग्रेशन के अंदर जो भी फंक्शन है एक प्रॉपर एक्स के टर्म में बहुत सिंपल सा फंक्शन बन जाएगा, लिमिट 1 से 3/4 से 1/4 से 3/4, ठीक है। अब देखो ये क्या हो गया, जैसे ये टेन टेन खत्म हो जाएगा तो अंदर क्या बचेगा अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है ना। तो स्क्वायर करने पर रूट क्या हो जाएगा बाहर हो जाएगा, तो ऊपर में क्या आएगा 1 माइनस, बचेगा यहाँ पर 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स, नीचे में क्या होगा 1 प्लस ये टेन 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 बस टेन कट जाएगा पूरा खत्म हो जाएगा, और ये रूट 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर क्या बन जाएगा, ये लिखा 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स का dx। अब देखो कितना आसान इक्वेशन है। अब सिंपल इस इक्वेशन को सॉल्व करो, तो इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे लिमिट 1/4 से लेके कहां तक 3/4 तक। देखो ये क्या बन जाएगा एलसीएम एलसीएम लो, तो ये आएगा तुम्हारा 1 माइनस एक्स है ना, माइनस 1 माइनस एक्स डिवाइड बाई 1 माइनस एक्स, ठीक है ना, नीचे में क्या आएगा 1 माइनस एक्स प्लस 1 1 प्लस एक्स डिवाइड बाई 1 माइनस एक्स। अब कुछ नहीं है क्वेश्चन में, खत्म हो गया क्वेश्चन, तुम्हें दिख रहा होगा देखो 1 माइनस एक्स खत्म हो जाएगा। ऊपर में क्या कैंसिल है, ऊपर में देखिए ये 1 और 1 कैंसिल होगा, नीचे में क्या कैंसिल हो रहा है ये एक्स और ये एक्स देखो कैंसिल हो रहा है, ठीक है ना। तो फाइनली देखो फाइनली देखो हमारा जो इंटीग्रेशन आ जाएगा 1/4 से लेके 3/4 तक, ऊपर में बच जाएगा तुम्हारा ये माइनस एक्स क्या हो जाएगा माइनस का 2x, और नीचे में क्या बचेगा ये 1 और ये 1 प्लस 2 और ये x, देखो ये -2 से 2 भी खत्म हो जाएगा, क्या बचेगा सिंपल माइनस एक्स बच जाएगा, ठीक है ना। तो माइनस को बाहर निकाल लो, लिमिट 1/4 से लेके कहां तक 3/4 तक x dx। अब x का इंटीग्रेशन क्या हो जाता है x²/2, लिमिट कहां से कहां तक 1/4 से, अच्छा हाँ, और ये जो माइनस है माइनस को यहाँ पे बाहर रखे रहना है ना, इसको भूलना नहीं है। देखो इज इक्वल टू माइनस, ठीक है ना, x²/2 से 1/4 से 3/4 तक। अब यहाँ पे तुम रखो वैल्यू, देखो क्या आएगा, अब यहाँ पे रखो वैल्यू तो क्या होगा माइनस, एक बार 3/4 रखो, इनफैक्ट ये 2 है ना तो 1/2 को बाहर निकाल दो, ठीक है। 3/4 रखो, x² है ना अंदर, तो 3/4 का स्क्वायर कितना होगा 9/16, ठीक है, माइनस 1/4 का स्क्वायर कितना होगा 1/4 का स्क्वायर 1/4 का स्क्वायर 1/16। अब देखो क्या होगा अंदर क्या बचा 8/16, दिख रहा है क्या, यानी कि बाहर -1/2 और अंदर भी 1/2 हो जाएगा, यानी कि 1/2 कितना होगा माइनस का 1/4, ठीक है। देखो कितना आसान था, यानी कि अगर देखो तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। देखो मेन यहाँ पर क्या था ना कि बस यहाँ पर ये चीज देखना था, ठीक है ना, देखने में थोड़ा लेंदी लग रहा है पर ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा लेंदी है नहीं, थोड़ा स्पीड में करो तो 2 से 3 मिनट में इसका सोल्यूशन बहुत आसानी से तुम्हें मिल जाएगा। हाँ ट्रिग्नोमेट्री या कुछ फॉर्मूला तुम्हें याद होने चाहिए, जैसे हाँ ये यहाँ पर है cos ऑफ 2 थीटा टाइप का कुछ आ जाएगा, समझ में आ रही बात ना, तो उसको 10 में कैसे चेंज करना है, अब ये चीज तुम्हें पता होना चाहिए। cos डबल एंगल का जो भी फॉर्मूला होता है वो 10 के सिंगल एंगल में कन्वर्ट कैसे होता है, ये सब चीज तुम्हें याद होना चाहिए, तो बहुत आसानी से इसको फाइंड कर सकते हो, समझ में आ रही बात।